वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में भूचाल। बीसीबी के अधिकारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश की जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी नजरसानी की आईसीसी को, लेकिन उसके बावजूद अब बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने बांग्लादेशियों के मुंह पर मुक्का मारते हुए ट्वीट करा और बोला ऑलवेज रेडी, अगर बांग्लादेशी भिखारियों को नहीं खेलना भाड़ में जाए। जैसे ही पता चला कि जय शाह ने बाहर निकाल दिया बांग्लादेश को और स्कॉटलैंड को डाल दिया, इनको लगा कि या अल्लाह का युगांडा ने रिप्लेस कर ले भाई। तो जिस बांग्लादेश ने मई 2025 तक हमें आंखें दिखाई हैं, 2026 जनवरी में हम किस मुंह से उनके पीछे लग के बाइकआउट करें और क्यों? बांग्लादेश जो है हक पे है, हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई इतना तगड़ा आर्गुमेंट नहीं है कि हम बाइकाट कर दे। हम ये चाहते हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, यहां तक मैं इनके साथ हूं, लेकिन सवाल यह है कि हम भी नहीं खेलते। उनको तो टके में जुर्माना होगा, आपको रुपए में जुर्माना होगा। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी पीडीएस से। उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। से देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखिए, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया, पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया। और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, आईसीसी ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आया बांग्लादेश का ये फैसला उसे माली, खेलों और सफारती सतह पर भारी नुकसान से दो चार तो नहीं कर देगा। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बैकअप के तौर के ऊपर ईमेल कर दी है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि स्कॉटलैंड को ये कहा गया है कि आप बैकअप टीम के लिए तैयार रहिए। लेकिन क्योंकि आज ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ दुबई टाइम के मुताबिक 5 बजे आईसीसी अनाउंसमेंट कर देगा ऑफिशियली, लेकिन आईसीसी इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट से रुक गया है। हालांकि ये भी इत्तलात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से दो घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहां पर गुफ्तगू की है, उससे सूरत हाल और गंभीर हो गई है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर है, तो वो आएंगे, वो बताएंगे। इससे आईसीसी मजीद एक अगले बड़े बहरान का शिकार हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। जो आईसीसी ने स्टैंडर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रखे थे, वही इस बार रखने चाहिए थे। आईसीसी के लिए बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि आईसीसी के जो टॉप गन है, उनमें जय शाह चेयरमैन और जो सीईओ है आईसी के संजोग गुप्ता, वो दोनों भारत से ताल्लुक रखते हैं। तो एक क्रिकेट बोर्ड भारत है, एक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है। आईसीसी के लेवल के ऊपर इन तीनों का इक्वल बोर्ड है। अब ये जरूरी नहीं है कि भारत से पैसा आ रहा है तो आईसीसी में भारत अपनी मर्जी करेगा। और जो इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इन 5 मुल्कों ने ये जो वोट किया है बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट ना करने के हक में, वो आईसीसी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? बेसिकली ये 5 गोरे मुल्क आईसीसी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो उस भारतीय तसल्लुत को तोड़ना चाहते हैं, वो उस एशियन ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं जो पिछले 20-25 साल से इंडिया आईसीसी के ऊपर रूल कर रहे हैं। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हो तो 75% पैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उस पर नहीं मिलेंगे जो उसको इस वक्त मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से उनका तनख्वाह और ट्रैवल और होटल एक्सपेंसेस भी निकलते हैं। तो अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनको कहना चाहिए यू विल नॉट बी परमिटेड टू चूज कौन सी ग्राउंड में आप खेलेंगे और कौन किसके साथ खेलोगे। अगर तुम वो करना चाहते हो तो ये आईसीसी की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अपने अरेंजमेंट्स कर लो और हम तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे। तो देखिए, बात सिर्फ ये है हिंदुस्तान इसको कैसे इस्तेमाल करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल एडवांटेज लेता है। हिंदुस्तान कहता है हम सिर्फ उधर खेलेंगे जिधर हम बताते हैं आपको, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम उधर नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे छूट गए। क्या मतलब? दुबई, हम दुबई में खेलेंगे और दुबई में हम ना सिर्फ खेलेंगे, हम एक ही ग्राउंड में खेलेंगे। ये उन्होंने कर लिया है, ये हासिल कर लिया है। एंड और एक और बात, सेमीफाइनल का जो हमारा अपोनेंट होगा, इन अदरवाइज हम सेमीफाइनल में तो वी विल कम, मगर उधर का जो अपोनेंट होगा हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा वो अपोनेंट। इमेजिन बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता तो उसको 330 लाख डॉलर की जो है उसको नुकसान होगा। स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स का क्या होगा? आईसीसी का जो बोर्ड था उसके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने उनके हक में फैसला दिया। बिल्कुल। सो इसलिए तो एक कंपनी ने, फॉर इंस्टेंस आईसीसी ने, अगर उसकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ने जो कि उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि जी ये होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सब लोगों को इसको मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बांग्लादेश सफर करेगा डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा $27 मिलियन का उनको नुकसान होगा, वैसे $300,000 का नुकसान होगा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है
तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा। और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट चलती जाएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।